हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर जो हम कर रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, स्टार्टिंग से हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। फिर इवन नंबर, ओड नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में भी पढ़ा है। अब बच्चों, उन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चंस करने का समय है। तो देखिए, पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि भाई प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और ओड इवन नंबर आप सीख चुके हैं। उनको रिवाइज करके उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओड और इवन क्या होते हैं। ओड नंबर, ओड नंबर्स और इवन नंबर्स, ये दोनों चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट ये रिवाइज कर रहे हैं। ओड नंबर बच्चों मतलब विषम संख्याएं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और इवन नंबर यानी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8। तो देखिए, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएं, या फिर जिन संख्याओं का फैक्टर गुणनखंड 2 हो, उनको हम बोलेंगे इवन नंबर्स। और बाकी जो बच गई नेचुरल नंबर्स बच गए, प्राकृत संख्याएं बच जाती हैं, उनको ओड नंबर्स बोलेंगे। सिंपल है स्टूडेंट्स। तो ये हैं ओड और इवन। इसके बाद बच्चों हमने कुछ चीजें की थी, जैसे कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स हम कर चुके हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? वो होते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, और ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और एक से ही भाग होती हैं, उनको बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। फिर आता है बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स की। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए बच्चों? एग्जाम्पल्स हो गए, देख सकते हैं आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड सो ऑन। ये आपको 100 तक आपने कंप्लीट भी की थी, हमने यहाँ पे करके भी देखा था इसको। फिर आते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होगी बच्चों? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होगी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, नंबर 8 जो है, नंबर 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। गिन सकते हैं आप, 1, 2, 4 और 8, इसके 4 फैक्टर्स हैं टोटल। तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या डिफरेंस है? भाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जबकि अभाज्य संख्या के 2 से ज्यादा होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों, इसके कुछ अगर एग्जाम्पल्स करें तो देखिए, ये भाज्य संख्या के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड आपको इनको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल्स भी हमने कर लिए थे। उसके बाद बच्चों हमने किए थे स्पेशल नंबर। क्या है स्पेशल नंबर? यहाँ पे 1। देखिए, एक स्पेशल नंबर है। क्यों है ये स्पेशल नंबर? क्योंकि बच्चों जो ये 1 है, वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ना ही तो इसके 2 फैक्टर्स हैं और ना ही 2 से ज्यादा हैं। इसका सिर्फ एक फैक्टर, इसीलिए इसको स्पेशल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है पहले, प्रीवियसली हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। और यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपको करना है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये देखना है हमको बच्चों। तो ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट हैं, या तो ट्रू होगी ये स्टेटमेंट या फॉल्स होगी, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आपको बोला गया द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। ये कैसे चेक करेंगे भाई? 3 ऑड नंबर लेंगे और उनको चेक करेंगे कि क्या 3 ऑड नंबर्स का सम इवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं।
तो तीन ऑड नंबर्स कौन से हो गए, कोई भी तीन ऑड नंबर्स हम चेक कर लेते हैं। जैसे 3 हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, +5 +7, इन तीनों का सम देख लेते हैं क्या आएगा। 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 + 7 15 हो गया। और 15 क्या है, 15 भी एक ऑड नंबर है ना। इसी तरह बच्चों कोई दूसरा भी हम देख सकते हैं एग्जाम्पल से। तो यहां से देखिए एक चीज हमें पता लग गई है कि यहाँ पे सम ऑफ 3 ऑड नंबर क्या होना चाहिए, ऑड ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इवन लिखा है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, गलत है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी हमें स्टेटमेंट चेक करनी है और बतानी है कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो इनको बच्चों आगे वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और बताओ वो ट्रू है या फॉल्स है, और इनको यहाँ तक नोट डाउन करो। अगर कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने कवर भी कर लिया है टॉपिक्स और रिवाइज भी कर लिए हैं, तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये उन्हीं टॉपिक्स के बेस पे हैं। तो अब इनको आगे सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर आप बताएंगे बच्चों, शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स किस किस ने कर लिए ये क्वेश्चंस, बच्चों अपने आंसर आप शेयर कर सकते हैं। देखिए पहला पार्ट इसका सबको समझ में आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी ही अलग हो जाती हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है कि 2 ऑड नंबर्स, ठीक है, तो 2 ऑड नंबर्स कौन से लेंगे, अभाज्य संख्याएं कोई भी ले सकते हैं बच्चों हम, जैसे जो प्रीवियस पार्ट में लिया था वही ले लेते हैं, 3 और 5, और एक हम इवन नंबर ले लेते हैं जैसे 6। तो इन सबको आप ऐड करके देखेंगे कितना आ जाएगा, 3 + 5 8, 8 + 6 14। तो 14 क्या है बच्चों, 14 एक इवन नंबर है। तो यही आपसे पूछा गया है कि भाई 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर क्या होगा, उनका सम इवन होगा। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अभी हमने चेक करके देखा, इनका सम 14 आया, तो मतलब ट्रू है, 14 भी एक इवन नंबर है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। थर्ड वाला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो 3 ऑड नंबर्स हम लेके देखते हैं। 3 ऑड नंबर क्या हो गए, एक तो 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं, है ना। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर आएगा। तो 5 × 3 कितना होता है, 5 × 3 15, है ना, 5 × 3 15 होता है। तो 15 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 7 105 होता है। तो 105 क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो बच्चों 105 एक ऑड नंबर है, मतलब ये भी ट्रू होगा। क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। तो इसको भी हम ट्रू लिख देते हैं। इसी तरह इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज, यहाँ पे ये कहना चाहता है द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि क्या क्वेश्चन हमेशा ऑड नंबर आएगा अगर हमने किसी इवन नंबर को 2 से भाग किया तो देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर हमने 6 को, देखिए आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब देखिए अगर 6 को हमने, 6 क्या है, एक इवन नंबर है, इसको 2 से भाग किया तो कितना आया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया 3। 3 एक ऑड नंबर है, मतलब हमारी स्टेटमेंट सही होगी। बोला है एक इवन नंबर को 2 से भाग करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑड नंबर आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये हर केस में सही होता है, एक बारी और चेक कर लेते हैं। अगर हम 8 को 2 से भाग करते हैं कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 ही आ जाएगा 4। लेकिन 4 तो इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है। तो हर केस में ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसीलिए इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट बोल देंगे, ठीक है। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कि और किसी नंबर को देख लीजिए, अगर आपको डाउट है तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये भी तो इवन है।
है ना। तो ऑड आता है लेकिन हर केस में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये आपको बोला गया है कि सारे प्राइम नंबर, सारे जो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं हैं वो ऑड नंबर्स हैं। तो चेक करते हैं कि क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। तो सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, 2 आता है। क्या 2 एक ऑड नंबर है, नहीं, 2 एक इवन नंबर है। 3 ऑड होगा, 5 फिर 7 11 ये सब ऑड होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो तो इवन है, इसीलिए इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे, है ना। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक 5 क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किए हैं बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनके आंसर आपको पता लग चुके हैं, इनको नोट डाउन करवा। तो स्टूडेंट्स सबने ये नोट डाउन कर लिए हैं। अगर किसी को अभी तक कोई डाउट है पूछ लीजिए आप। इसी तरह आगे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको ट्रू और फॉल्स ही बताने हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, इसमें बोला गया है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, है ना। इसमें क्या बोला गया है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। आपको चेक करके बताना है कि क्या प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं या नहीं होते, ये चीज आप बताएंगे। तो इसी तरह से सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये भी आपको बोला गया है कि 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। क्या ये सत्य है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करके देखेंगे। अगर आपको कोई यहाँ पे ट्रू लगता है उसको ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स होता है उसको फॉल्स लिखेंगे बच्चों। तो इनको आप जल्दी से नोट डाउन करें और फिर सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जिसने सॉल्व कर लिए हैं ये क्वेश्चन, अपने आंसर आप शेयर कर दें। तो सबसे पहला पार्ट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये चीज आपको बोली गई है कि प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। देखिए प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, ये उसकी डेफिनेशन में भी कहा गया है। कौन सा, एक तो एक हर किसी प्राइम नंबर का फैक्टर होगा और दूसरा वो खुद, 2 फैक्टर्स होंगे। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोली गई है कि कोई गुणनखंड नहीं होते, कोई फैक्टर नहीं होते, ये इसको फॉल्स कर देती है, असत्य बना देती है। इसीलिए इसको हम फॉल्स लिख सकते हैं। डायरेक्टली आपको पता लग गया। अब सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये कैसे पता लगेगा। 2 प्राइम नंबर्स को हम ऐड करके देखते हैं। 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो कौन से हो सकते हैं प्राइम नंबर। अब 2 प्लस 3, ये दोनों प्राइम नंबर है। 3 प्लस 2 5 हो गया, ये क्या है, ऑड है ना। ये क्या है, ऑड नंबर है। 2 प्राइम नंबर्स हैं, हमने इनको क्या किया, ऐड करके देखा तो ये ऑड नंबर आया। इसी तरह 3 प्लस 5 करके दिया तो ये 8 है, ये इवन नंबर आया, है ना। इस तरह अलग अलग करके देखेंगे तो अलग अलग। देखिए यहां से एक चीज हमें पता लग जाती है कि ये ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है, सम ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ऑड भी हो गया और इवन भी हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कहता है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा कि इवन आता है लेकिन हर केस में इवन नहीं आता। जब हम 3 प्लस 5 करते हैं तो इवन आता है, जब हम 7 प्लस 5 करते हैं तो इवन आता है, लेकिन 3 प्लस 2 करते हैं तो ऑड आ जाता है। इसीलिए बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा इवन नहीं रहेगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बोला जाता है 2 इज ऑलवेज प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ 2 ही ऐसा है सबसे छोटा नंबर है जो इवन है ना, और प्राइम भी है। तो इसको हम ट्रू बोल सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं
तो यहाँ पे भी बोला गया था कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, तो इसको हमने फॉल्स क्यों कर दिया था, क्योंकि दो ऐसा नंबर है जो कि क्या है, इवन है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दो ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है, वहां से ये भी पता लग गया। अब ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये आपको बोला गया है कि जितने भी इवन नंबर हैं सभी क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है बच्चों। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ये सही है या गलत है। तो देखिए जितने भी इवन नंबर्स लेंगे वो सब के सब दो से भाग होंगे, है ना। तो जैसे चार ले लीजिए, 6, 8 जितने भी हैं सभी दो से भाग होते होंगे, तो एक और उसके खुद के अलावा दो फैक्टर हमेशा होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर हम दो को हटा के देखें बाकी नंबर्स के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन ऑल इवन नंबर्स बोला गया है जिसमें दो भी शामिल है, और दो क्या है, दो एक प्राइम नंबर है। अभी हमने डिस्कस किया है कि दो एक प्राइम नंबर है, इसीलिए सभी क्या है, इवन नंबर कंपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि एक इवन नंबर तो प्राइम नंबर भी है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाता है, इसको हम गलत स्टेटमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, दो इवन नंबर को अगर हम गुना करेंगे तो वो हमेशा इवन आएगा। चेक करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या दो इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन आता है या ओड आता है, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जैसे इवन नंबर क्या होता है, 2 इंटू दूसरा इवन नंबर 4 हो गया, इनको ऐड करेंगे 4 दूनी 8 आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 आ गया, ये भी एक इवन नंबर होता है। कोई भी संख्या देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जैसे 8 इंटू 10 हो गया, ये 80 हो गया, ये भी इवन नंबर होता है। तो दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य है, ट्रू, इसको हम लिख देंगे। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चों जो भी आप आता है आंसर, आप साथ साथ उनको लिख लिया करिए और फिर कंपेयर करके देखिए कि भाई आपने जो आंसर लिखा था वो क्या सोच के लिखा था, सही है, गलत है, क्या है, मैच कर रहा है आपका आंसर या नहीं है। ये चीज आप यहाँ पे के आधार पे ये भी कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और यहाँ पे लिख देता हूँ जो आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए सभी। बीस से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो बच्चों 20 से जितनी भी संख्याएं हैं 20 से छोटी सभी संख्याओं को, जो भाज्य हैं वो अभाज्य हैं वो संख्याएं, सबको आप अलग अलग लिख देंगे। और ये बच्चों आपको होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों इसी तरह से हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे हैं, टॉपिक्स यहाँ पे किए हैं। बच्चों अपने होमवर्क अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप रिवाइज कीजिए जो क्लास में होता है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो होमवर्क दिया है आपको, इसको जरूर पूरा करें, क्योंकि आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों अच्छे से आ चुकी हैं। अब इसको इजीली आप कर पाएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।